हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी कुर्ते और सलवार की वीडियो है, जो हमने अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसी को हम अब कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये वीडियो हम ऑलमोस्ट 7 डेज़ के बाद डाल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ के बाद डली हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। कुर्ते के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक्स हैं और 2 मीटर्स में देखिए ये हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक है। इसके लिए सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। जो भी हमारा चेस्ट जितना होगा उसका चौथा भाग लेके और उसमें 2 इंच की मार्जिन ऐड करनी है। वो बिल्कुल ऑप्शनल है आपके ऊपर, आप 1 इंच की भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप सिंगल भी कर सकते हैं उसमें बिना मार्जिन के भी। तो यहाँ हमने 2 इंच का मार्जिन दिया। उसके बाद लेंथ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जितना भी रखना चाहें। हमने यहाँ पे 44 इंचज़ की लेंथ रखी है। और फिर उसके बाद देखिए हमें गले की कटिंग करनी है। तो हमें यहाँ 3 इंच का गले का चौड़ाई लेना है और 5 इंचज़ पे हमें शोल्डर को रखना है और 7.5 इंचज़ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है। चौक का मार्का थोड़ा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें छिप जा रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी। और फिर यहाँ देखिए हमने हाफ़ इंच शोल्डर डाउन किया है। उसके बाद हमें आर्म होल की गुलाई लगाई है। फिर उसके बाद हमें आर्म होल की जगह से 6.5 इंचज़ पे एक मार्क लगाना है और 13 इंचज़ पे एक मार्क लगाना है। और जो हमने 6.5 इंचज़ में बीच का मार्क लगाया है, हमारा स्टमक वाला एरिया, वहाँ पे हमें 1.25 इंचज़ का लाइन ड्रॉ करना है अंदर की तरफ। और उसके बाद हमें इस तरह से उस पर लाइन ड्रॉ करनी है और शेप दे देना है। और ये हमारी कुर्ते का शेप हमारा जो है वो लग चुका है। उसके बाद हम नीचे से कट कर लेंगे। और कटिंग को आप जैसे आपने ड्रॉ किया है उसको ध्यान में रखते हुए ही कटिंग को करना है। और यहाँ देखिए हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। जहाँ पे हमने चौक बनाने के लिए एक मार्क लगाया था 13 इंचज़ पे, वहाँ पे हमें एक छोटा सा कट देना होगा, बस देखने के लिए कि हमें वहाँ पे एक निशान लग जाएगा कि हमें वहीं तक चौक बनाना है। उसके बाद हमें दोनों कपड़े के आगे पीछे दोनों भाग को हम अलग कर लेंगे और फिर एक भाग को लेके और यहाँ देखिए हमें 1 इंच का यहाँ पे नेक का लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन की जो नेक है हमारी वो 1 इंच की होगी और फ्रंट का नेक हम कट नहीं करेंगे, वो हमें दूसरी फैब्रिक से ऐड करके और फिर बनाना है। और तो यहाँ देखिए हमने आर्म होल में गोलाई दी है, थोड़ा सा गहराई दी है। तो 1 इंच की गहराई आपको आर्म होल में देनी है, क्योंकि जो हमारा कॉलर वाला सूट होता है उसमें हमें गहराई देनी पड़ती है, नहीं तो शेप हमारा ख़राब हो सकता है। और बीच में हमें देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे कि वो हमारा बीचों बीच वाला लाइन है। तो अब देखिए ये हमारा जो स्लीव है हम उसको कट करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने यहाँ 4 फोल्ड पे एक फैब्रिक ली है और 8.5 इंच चौड़ा लेना है। और लेंथ आपके अकॉर्डिंग आप जितना भी रखना चाहें, तो हमें यहाँ पे लेंथ रखना है 17 इंच का। और नीचे में जो फैब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी सी थी उसको हमने काट के अलग कर लिया है। फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमें लेंथ लेनी है। लेंथ हमें 17 इंच का हमें स्लीव चाहिए, तो हम यहाँ 18 इंच का लगभग लेंगे। और फिर उसके बाद हमें इस तरह से देखिए कट करके हम इसको अलग कर लेंगे, जितनी भी हमारी फैब्रिक है। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। 3 इंच नीचे से हमें एक मार्क लगाना है आर्म होल के साइड में और फिर वहाँ से हमें शेप देना शुरू करना है। और नीचे से देखिए आपके कफ़ का राउंड मेरे यहाँ 4.5 इंचेस है, तो 4.5 इंच में हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है और 6.5 इंच पे एक मार्क लगा के और हमने सीधा ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हमें आर्म होल जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से इसको कट करना होगा। और ये हमारा कट हो चुका है। बीच में हमें कट लगा के मार्क कर देंगे कि ये हमारा बीचों बीच का है। उसके बाद देखिए गले की कटिंग के लिए जो गले की डिज़ाइन है उसके लिए सबसे पहले हमें एक पेस्टिंग लेनी पड़ेगी और उस पर हमें ड्रॉ करना होगा गला। तो 3 इंच पे हमने देखिए यहाँ पे मार्क लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और बाहर की तरफ लगाना है, जो हमारा गले का निशान बनेगा। और लंबाई आप गले की लंबाई आप चाहें जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। हमें यहाँ 15 इंचज़ पे रखना है। तो ये देखिए हमने 15 इंच पे एक मार्क लगा दिया है। और फिर उसके बाद देखिए हमें आगे के भाग में हमें 2-2 सूत एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये हमारी सिलाई में जाएगी। और फिर जहाँ पे हमने 2 सूत का नाप लगाया है वहाँ से हमें बढ़ा के रखना होगा। और ऊपर में देखिए हमारा कितना था, 3 इंच पे वो था गले का नाप था और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, वो 4.5 इंच का हो गया था। और नीचे हमें क्या करना है, 1 इंच छोटा रखना है, यानी ऊपर 4.5 इंच का है तो नीचे के भाग में हमें 3.5 इंच का रखना है, तिरछा करना है। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को इस तरह से काटा है और काट के हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद ये पेस्टिंग का जो भी हमारा कपड़ा है इसको हमने एक मेन फैब्रिक पे पेस्ट करना है प्रेस की हेल्प से। और साइड में एक पतला सा कट करके हमें शोल्डर डाउन देना है।
ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और ये हमने प्रेसिंग भी कर ली है। ये हमने सलवार के कपड़े की प्रेसिंग करी हुई है। तो फिर हम इस पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे हमने छोटे-छोटे से टुकड़े लिए हुए हैं जो हमारी सूट की फैब्रिक का है। और उसके बाद ये हमारे पास थर्मोकोल बॉल है जिसमें से हमने 6 बॉल्स निकाली हैं और इसको इस तरह से देखिए, ध्यान से देखिए, हमें इस तरह से गोलियाँ बनानी होंगी। इसको हम जनरली पोटली बटन कहते हैं। तो इस तरह से हमें पोटली बटन बना के तैयार करना है। ये देखिए बीच में रखते हुए और फिर हमें चारों तरफ से धागों से इसको रैप करना होगा और इस तरह से हमें रेडी करना होगा। और देखिए इसी तरह से हमने ये अपनी सारी पोटली बटन्स बना के रेडी कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें नाप लगाना है। ऊपर से देखिए हमें रखना है 7.5 इंचेस तक हमें गले का नाप लगाना है। आपको गला चाहे जितना भी चाहिए हो उस हिसाब से आप इसको नाप लगाइएगा और गले के नाप से 1 इंच नीचे को छोड़ के और हमें देखिए इस तरह से 6 बटन्स के लूप और वो बनाने होंगे। तो इसके लिए हमें 6 निशान लगा लिए हैं हमने। नीचे की तरफ भी आपको 1 इंच छोड़ना होगा ताकि मोड़ने में परेशानी ना हो। और देखिए इस तरह से हमने ये बीचों बीच रख के और ये स्टिच कर लिया है। हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। और अब देखिए स्टिचिंग होने के बाद हमने जो फ्रंट पार्ट है हमारी कुर्ती का, उसको हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टे भाग पे रखना है और उल्टे भाग पे रख के और जो हमारा पैटर्न है, जो हमने नेक का पैटर्न बनाया हुआ है, उसको हम बीचों बीच रखेंगे। जो हमारा बीच का लाइन था उस पे रख के और फिर यहाँ देखिए जो हमने नेक लाइन का लगाया था निशान 7.5 इंच पे, उसी 7.5 इंच पे रख के हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी। आपको ध्यान देना है कि दोनों कपड़े उल्टे साइड ही होंगे। और ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है। स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए इसको बीच से हम कट कर देंगे इस तरह से। और कट करने के बाद छोटे छोटे से कट साइड में भी लगा देंगे क्योंकि ये हमारा चौकोर शेप है, तो साइड में अगर कट नहीं लगाएंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है और ये हमने बराबर बिठा लिया है। और देखिए फिर ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। वहाँ से हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक छोटी सी पतली सी लेस है। ये देखिए इसको हमें मोड़ के इस तरह से स्टिच करना होगा और इसके लिए हम ये देखिए पतली सी समोसे कट वाली लेस का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो बिना लेस के भी लगा सकते हैं या फिर कोई और आपके पास डिज़ाइन हो तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमें इस तरह से हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है। हमारे नेक का पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि गले की कटिंग करनी होगी। तो गले की कटिंग के लिए देखिए क्या करना है, हमने इसको डबल फ़ोल्ड करा है और डबल फ़ोल्ड के बाद 3 इंच का गला हमने शुरुआत से ही देखा है कि हमें 3 इंच का गला बनाना है, पर यहाँ पे हमारा गला बन चुका है। तो हमें यहाँ 3 इंच नहीं रखना है, हमें यहाँ 3.25 इंच रखना है, यानी हमें 2 सूत कम रखना है। और गहराई हमें 3 इंच की रखनी है और फिर हमें 3 इंच की गहराई और देते हुए और ये देखिए यहाँ पे राउंड का एक शेप लगा लेंगे और फिर इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे गले की कटिंग हो चुकी है। हमें कॉलर बनाना है तो कॉलर के लिए हमने 3 इंच का गला कट किया है। उसके बाद देखिए जो हमारा बैक पोर्शन है, कपड़े का बैक वाला भाग, उसको क्या करेंगे, हम दोनों के शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे और दोनों के शोल्डर्स को जॉइंट देखिए हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसके बाद हमें स्लीव अटैच करना है। ये हमारे पास स्लीव का कपड़ा है और स्लीव के लिए सबसे पहले हमने कफ को मोड़ना है। कफ को मोड़ने के लिए जैसे हम बेसिक सी सिलाई करते हैं उसी तरह से करेंगे और फिर उसके बाद स्लीव को हम जोड़ देंगे। स्लीव को जोड़ने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर यहाँ देखिए हमारी स्लीव ऐड हो चुकी है। स्लीव को ऐड करने के बाद हमें फ़िटिंग लगाने की ज़रूरत है। तो फ़िटिंग लगाने के लिए हमने जितना मार्जिन लिया हुआ था उस मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम एक निशान लगाएंगे और बस उसी पे सिलाई लगाते हम चले जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपनी मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टिचेस लगा लिए हैं, निशान लगा लिए हैं। अब हमें स्लीव पे भी इसी तरह से रखना है। आपके कफ़ की फ़िटिंग जितनी भी है वहाँ से रखते हुए और ऊपर के भाग पे पूरी सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है। और सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें चौक बनाना होगा। चौक बनाने के लिए देखिए इस तरह से हम मोड़ेंगे और अपनी चौक को रेडी करेंगे। और चौक को रेडी करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, कॉलर को हमने बना के रेडी कर लिया, हमारा चौक भी रेडी हो गया है। और सूट के कॉलर के लिए अगर आपको देखना हो तो वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम आपको सलवार की स्टिचिंग दिखाएँगे। तो कल ये सलवार की वीडियो अपलोड हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।